नमस्कार, मैं कुमार रवि। दोस्तों, अभी हम भाकपा माले के कार्यालय सचिव और वरिष्ठ नेता दिलराज कीर्तन के साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो अभी हाल में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर के जो विधेयक पारित हुए हैं, उसी मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी और ये इनके पार्टी की ओर से इनकी क्या राय है। तो आइए देर न करते हुए हम दिलराज कीर्तन जी से सवाल करते हैं। नमस्कार कीर्तन जी। नमस्कार। अभी आप बार बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि मैंने ऐसा कानून ला रही है और रात में ही ला रही है। जैसे शुरू के दौर में नोटबंदी लाया गया रात्रि में, जीएसटी लाया गया रात्रि में, अभी एक वक्फ बोर्ड कानून को पास कराया गया और मैंने भी रात्रि में जब पूरा देश सो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए यह कानून लाई है। मोदी जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना है कि हम मुसलमानों को के उत्थान के लिए हम यह कानून लाए हैं, जो सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार इसके बहाने देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी से कि आप इस कानून के जरिए जो कहना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के जो गरीब तबके हैं उनको हम उत्थान करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो उत्थान करना चाहते हैं, तो इसके जरिए जो आप जिस धर्म के आप ठेकेदार हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस धर्म के ठेकेदार हैं और हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो अभी जो हमारे देश में जो चिंता आप कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, तो सबसे पहले अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म के ठेकेदारों के, हिंदुओं के तरक्की है उसके बारे में सोचिए। अभी मान लीजिए इस देश में जो हिंदुओं का जो ट्रस्ट है, इससे बहुत बड़े बड़े मंदिर है यहाँ इस देश में। तिरुपति बालाजी है, साईं बाबा जी का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, वैष्णो देवी है, कामाख्या मंदिर है। अगर इन मंदिरों को अगर हम देखें, अगर संपत्ति का श्रृंखला, मुझे लगता है कि बजट का काफी बड़ा पैसा इन ट्रस्ट में पैसा है। और इस ट्रस्ट का जो पैसा है, मंदिरों का जो पैसा, बड़े बड़े जो इस देश के जो पूंजीपति हैं उनका कब्जा है, वो सारा पैसा जो है बड़े बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है। अगर हम मूल्यांकन करें, अगर हम सब कहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी संपत्ति इस देश में, तो अगर बांटा जाए तो मैंने उसका मुसलमान गरीबी दूर हो जाएगी, जबकि सरासर ये गलत बात है। इसके बहाने ये कहना चाहती है सरकार कि देखो तुम देश के मुसलमान, हम जो कह रहे हैं तुमको कुछ करना होगा। अगर चिंता अगर होती तो तिरुपति बालाजी में अगर देखिएगा 2,50,00,000 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा है, 11,029 किलो टन सोना है तिरुपति में। साईं मंदिर में पैसा है 500 करोड़ रुपया, जगन्नाथ मंदिर में 60,000 एकड़ जमीन है, कुल मिलाकर का और भी 600 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। कामाख्या मंदिर में अगर देखेंगे तो 15,900 करोड़ रुपया उनका पैसा है, इसके अलावा 10 टन सोना है। शिरडी अगर क्या कहते हैं, श्राइन बोर्ड के अगर देखेंगे उससे बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन इस पैसे का क्या लेखा जोखा है सरकार के पास नहीं है। सरकार लेना भी नहीं चाहती है। अगर सरकार लेगी तो ये लोग खुद फंस जाएंगे, क्योंकि सब इसमें भारतीय जनता पार्टी से जो बड़े बड़े पांडा लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, ये ठेकेदार लोग इस पर कब्जे जमाए हुए हैं। दरअसल इनको ये मैंने ना मुसलमानों के बारे में चिंता है, ना इनको हिंदुओं के बारे में चिंता है। चिंता है सिर्फ इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अपने सत्ता को हम बरकरार रखें। अब इसमें कुछ लोग इनके साथ जो समर्थन में खड़े हैं, नीतीश जी खड़े हैं, चिराग पासवान जी हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ये लोग हिंदू धर्म के लोग पालतू हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर बहुत बड़ी चिंता है नीतीश जी को मुसलमानों की तरक्की के बारे में, बिहार में आज भी 21.5 लाख एकड़ जमीन जमीन खाली जमीन है। इसके अलावा मठ मंदिर की जमीन है, बोध गया तो, मठ का जो सुने होंगे आप, हाँ वो भी है, कहाँ महंत का ये लोग कब्जा कर रहे हैं ना, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। तो अभी मंदिरों के मठ के नाम पर भी मंदिर जमीन है, तो 21.5 लाख एकड़ जमीन इस बिहार में है। तो नीतीश जी से पूछना चाहते हैं, यह आपका बनाया हुआ कमेटी का रिपोर्ट है हड्डी बंदोपाध्याय का, तो अगर इस जमीन को अगर आप बांट दे छोड़ दे मुसलमानों का, अगर हिंदू गरीबों को अगर बांटते जो गरीब भूमिहीन है, तो मैंने 22 लाख मैंने 22
लाख व्यक्ति परिवार को अगर 3-3 डिसमिल जमीन मिल जाएगी तो अब कहाँ बांट रहे हैं, कहाँ बात है? बांट कहाँ रहे हैं आप? इसके जरिए आप तो माने हिंदू राष्ट्र के जो माने परिकल्पना जो लोग कर रहे हैं उसकी लोग पालकी लोग ढो रहे हैं। इनको न हिंदू को चिंता है न मुसलमानों को चिंता है। दरअसल इसके बहाने ये लोग देश में सांप्रदायिक विरोध करके और अब देखिए अब ज्यादा अब मुस्लिम को चिंता है तो आप मंदिर में आप मस्जिद में आप मंदिर खोज रहे हैं आप। जो हमारे माने आजादी के बाद से कानून में ऐसा आया कि जो भी देश के भीतर जो मंदिर है मस्जिद है जो अठावत है उसको कहीं छूछाड़ नहीं करना है। ये हमारे संविधान में कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को ये लोग तार कर रहे हैं। ये लोग संविधान को जो कानून है लोकतंत्र में सब सारे चीजों को ये लोग तार करके ये लोग देश में सिर्फ यही लोग खोज रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि अब हमारे देश का जो शेयर बाजार है कभी नीचे से कितना गिर के चला गया, इसके बारे में कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं कर रहा। 5 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया शेयर बाजार में। तो दरअसल में इनको ये चिंता नहीं करना। इसके बहाने चाहते हैं कि जो असली जो सवाल है बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, इन सवालों पर आप नहीं सोचे। आप इन सवालों को लग कि आप सवाल सरकार से आप नहीं पूछे। आप इसी बहाने हिंदू मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान में आप उलझे रहिए और देश का जो असली सवाल है आप इस सवाल को आप मत छुइए। अभी देख रहे हैं कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, अभी अमेरिका जो हमारे देश के जो हमारे जो NRI है जो वहाँ रोजगार करने के लिए गए थे, कैसे वहाँ मैंने हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके हमारे अमेरिका बहुत बेइज्जत करके कितना बेइज्जत किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक शब्द इस पर नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। निश्चित तौर पे यह सरकार जो है मोदी मैंने अमेरिका के हाथों चंगुल में दिख चुकी है। इनको कहते हैं कि हम 56 इंच का चौड़ा हमारे हम दिखाएंगे, तो 56 इंच का चौड़ा कहाँ आता? अमेरिका के सामने आप क्यों बोलते बन जा रहे हैं? पूरी दुनिया ने देखा कि अब हाथ में हथकड़ी है, पैर में बड़ी है, उसको मन हवाई जहाज चलाया जा रहा। मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे। यानी कहने का मतलब कि माने हम बिल्कुल हमारी जो संप्रभुता है आजादी है अमेरिका के हवाले हम करते हैं। जिस दिन ये बिल ला रहे हैं वो बिल पास कर रहे हैं उसी दिन अमेरिका अपना टैरिफ 27% बढ़ा देता है। देखिए इस पर उसी रात तो इन लोग को तो शर्म नाम का कोई चीज इस सरकार के पास पता नहीं है या नहीं कि कहीं असल में गिरवी रख दी है शर्म को भी गिरवी रख चुका। अभी दुनिया का माने एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में है जो दूसरे देशों के लिए वोट मांगते हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद बात हो जाती है। दूसरे देश के लिए हम प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से हम गुलाम हैं। हम उनके कर्ज के तले हम बोझ कर दबे हुए। हम अपना खुद का कोई बने उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पर निर्भर हैं। एक सवाल कीर्तन जी है कि वक्फ बोर्ड में जिसे ये लोग जो चर्चा की है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए चिंता व्यक्त की है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये तो खुद इनका जो है गुजरात जो बिल्किस बानो का मामला है उसको बताइए। उसी दिन थोड़ा बकवास बानो में उसके जो मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के बारे में ये लोग बकवास की बात करते हैं। अभी देखिए आरोपियों को 11 आरोपियों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और सब लोग माला पहना कर ये कौन सा महिला का सम्मान कर रहा है? सम्मान नहीं है। इसके बहाने हमारे देश के मुसलमान भाइयों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी कि हम जो कह रहे थे वो करना होगा, अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम केस में कर रहे। अब देखिए अभी रामनवमी के यात्रा में जुलूस में कई जगह देखा कि मंदिर ये लोग मस्जिद पर चला झंडा लगा रहे हैं लोग। इससे क्या मतलब है? हमारा देश सेकुलर देश है, सब धर्मों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं इस देश के भीतर में हम एक राष्ट्र बनाएंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। हमारे संविधान के मूल प्रस्तावना में यह बात है और जो भी मूल प्रस्तावना के खिलाफ खड़ा होगा इस देश के जो अमन पसंद लोग हैं, लोकतंत्र पसंद अभी उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे और देश की सरकार को, मोदी सरकार को खाते हुए खाते। अंतिम सवाल है, तो आपको कल राहुल गांधी आए थे बिहार में और उन्होंने इंडिया गठबंधन बोले थे कि भाजपा जदयू को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है, तो इस पर माले का भी स्टैंड बिल्कुल सही बात है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज की फौरी राजनीतिक जरूरत है और हम सब लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लगेंगे
और निश्चित तौर पर जो इस वर्ष का जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ की नीतीश सरकार को उखाड़ के करके हम देश में इस तरह झारखंड में उन्होंने दिखाया उस तरह से हम बिहार में करके दिखाएंगे और मोदी सरकार हम लोग उखाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुन दिया। दोस्तों, आपने दिलराज किशन जी के विचारों को सुना वक्त बोर्ड पर। आपको ये विचार कैसे लगे, आप निश्चित ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।